नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। 2024 का लोकसभा चुनाव मनुवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई। नागपुर में सत्ता पक्ष पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि सत्तारूढ़ सरकार की मनुवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। नागपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता नितिन गडकरी के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे के लिए एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि कांग्रेस बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है, जो 140 करोड़ भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करता है। खड़गे ने कहा कि ठाकरे कोई नामी गिरामी उम्मीदवार नहीं बल्कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। उन्हें मनुवादी विचारधारा को हराने के लिए चुना गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी या गडकरी के खिलाफ नहीं बल्कि मनुवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। खड़गे ने दावा किया कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो आगे कोई चुनाव नहीं होगा और वे संविधान को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए काम किया, लेकिन अब मोदी पूछते हैं कि पार्टी ने पिछले 70 वर्षों में क्या किया है। खड़गे ने आरोप लगाया, आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नहीं किया, लेकिन अब वे राम मंदिर और बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर वोट मांगने आते हैं। अम्बेडकर की एक तस्वीर तो छोड़िए, इन लोगों ने अपने कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं रखा। उन्होंने कहा कि युवा इन संगठनों का इतिहास नहीं जानते हैं और मोदी के झूठ से गुमराह हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी के कार्यकाल में देश की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद 5 से 6% की दर से बढ़ रही है, जबकि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग शासन के दौरान ये 8-9% थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी विपक्ष को भ्रष्ट कहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी दागी नेताओं को शामिल करती है। भाजपा एक ऐसी लॉन्ड्री है जहां भ्रष्टों को मोदी शामिल करते हैं, अमित शाह उन्हें धोने के लिए डालते हैं और गडकरी उन्हें क्लीन चिट देते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयासों से संविधान बनने के बाद लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र सर्वसमावेशी है और इसमें गरीबों, पिछड़ों, किसानों और समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी धर्म और राजनीति का घालमेल कर रहे हैं तथा 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि सिर्फ उन्हें और सोनिया गांधी को आमंत्रित किया गया। खड़गे ने सवाल किया कि मोदी कहते हैं कि हम राम के खिलाफ हैं क्योंकि हम प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मेरे लोगों को मंदिरों और स्कूलों में प्रवेश है? आपके शासन में यही व्यवस्था है, मैं अकेले कैसे जा सकता हूं जब दलित, पिछड़ों और गरीबों को अनुमति नहीं है? आप ये कहकर मेरा अपमान करते हैं कि मैं नहीं आया, लेकिन क्या आपने मेरी पार्टी को आमंत्रित किया? खड़गे ने कहा कि सत्तारूढ़ सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नई संसद परिसर की आधारशिला रखने की अनुमति न देकर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या संसद के नए भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अपमान किया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7।